साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान जी के रिवीजन क्लास पर। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की नदियाँ। पहला प्रश्न है हमारा, लूनी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? रंगाई छपाई उद्योग। अगला प्रश्न, चूल या जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर। अगला प्रश्न है, बिसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है? बनास नदी पर। प्रश्न है, साबी नदी का उद्गम किस जिले में है? तो जयपुर जिले में। अगला प्रश्न, किस नदी को वागड़ व कांठल की गंगा कहा जाता है? तो मही नदी को कहा जाता है वागड़ व कांठल की गंगा। अगला प्रश्न, राजस्थान के कौन से जिलों में एक भी नदी नहीं बहती है? तो बीकानेर और चूरू में। बीकानेर चूरू में एक भी नदी नहीं बहती है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में कौन से जिले बाढ़ प्रभावित हैं? तो कोटा, सवाई माधोपुर और धौलपुर। प्रश्न है, राजस्थान में कौन सी नदी रूडी सरिता कहलाती है? तो बाणगंगा नदी। अगला प्रश्न, विंध्यन कंगार भूमि किन नदियों के मध्य स्थित है? तो चंबल व बनास नदियों के मध्य। अनास, एरा व सोम किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो मही नदी की सहायक नदियां हैं अनास, एरा और सोम। अगला प्रश्न, किस नदी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? तो सरस्वती नदी का। सरस्वती को मृत नदी, घग्गर नदी आदि नामों से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अफवाई क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की नदी प्रणाली का सही अवरोही क्रम है? चंबल, लूनी, मही और बनास। अवरोही क्रम बताना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदी है? चंबल नदी। अगला प्रश्न, किस नदी के किनारे स्थित गणेश्वर में ताम्र युगीन सभ्यता के अवशेष पाए जाते हैं? तो कांतली नदी के किनारे। चंबल, बनास, मही और काली सिंधी में से किस नदी का जल अरब सागर में गिरता है? तो मही नदी का। अगला प्रश्न, सीकर जिले में कौन सी नदी का उद्गम स्थल है? तो कांतली का। कांतली नदी गणेश्वर सभ्यता बसी हुई है। अगला प्रश्न, लूणी बेसिन किस क्षेत्र में आता है? तो गोडवान क्षेत्र में। गोडवाड़ क्षेत्र में आता है लूनी बेसिन। अगला प्रश्न है, बनास बेसिन का मुख्य क्षेत्र किस जिले में है? तो टोंक जिले में। अगला प्रश्न है, कांतली, काकनी, राठी और बनास में से कौन सी एक आंतरिक प्रवाही नदी नहीं है? तो बनास नदी आंतरिक प्रवाही नदी नहीं है। अगला प्रश्न, वर्तमान में मौजूद किस नदी का प्राचीन नाम सरस्वती था? तो घग्गर नदी का प्राचीन नाम सरस्वती था। अगला प्रश्न, पांचना बांध किस जिले में स्थित है? तो करौली जिले में। जाखम नदी कौन से जिले में बहती है? प्रतापगढ़ जिले में। अगला प्रश्न, राजस्थान की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के जल प्रवाह से जुड़ी हुई है? तो चंबल नदी। अगला प्रश्न है, राजस्थान में प्रवाही प्रणाली कितने रूपों में पाई जाती है? तो 3 रूपों में। प्रश्न है, राजस्थान में वर्षा जल संग्रह की परंपरागत विधि है? तो टांका, इसे हौद भी कहा जाता है। राजस्थान की वह नदी जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? तो चंबल नदी। नाली किसे कहते हैं? घग्गर नदी के पाट को नाली कहते हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान में मृत नदी किसे कहते हैं? तो घग्गर नदी को कहते हैं। अगला प्रश्न, बांसवाड़ा व डूंगरपुर किस नदी के विपरीत किनारे पर बसे हुए? तो मही नदी के। अगला प्रश्न है, राजस्थान की बारहमासी नदी है? चंबल नदी। अगला प्रश्न, मेजा बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ? कोठारी नदी पर। राजस्थान में पूर्णतः सर्वाधिक क्षेत्र में बहने वाली नदी है? बनास नदी। अगला प्रश्न, मानसी वाकड़ नदी का उद्गम स्थल है? गोगुंदा की पहाड़ियों से। अगला प्रश्न, राजस्थान की सबसे लंबी नदी है? चंबल नदी। अगला प्रश्न है, बांसवाड़ा जिले में खादू के निकट कौन सी नदी प्रवेश करती है? तो मही नदी। अगला प्रश्न है, मांडगढ़ के निकट त्रिवेणी पर कौन सी 3 नदियां मिलती है? तो बनास, बेड़च और मेनाल। अगला प्रश्न, राजस्थान की वे कौन सी एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? तो मही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। ये मोस्ट है।
अगला प्रश्न है, राजसमंद झील उदयपुर जिले से कितनी दूरी पर स्थित है? 64 किलोमीटर की दूरी पर। अगला प्रश्न, खारी नदी किस अपवाह तंत्र में है? तो बंगाल की खाड़ी में। अगला प्रश्न है, किस नदी पर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के अधीन हैंगिंग ब्रिज बनाया जाना प्रस्तावित है? तो चंबल नदी पर। चंबल नदी पर हैंगिंग ब्रिज बनाना प्रस्तावित है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी नदी राजस्थान में सर्वाधिक जल आपूर्ति करती है? तो चंबल नदी। इंदिरा गांधी का अंतिम छोर है गडरा रोड। अगला प्रश्न, राज्य की कौन सी नदी यमुना में मिलती है? बाणगंगा। अगला प्रश्न, बेड़च नदी का दूसरा नाम क्या है? आयड़। राजस्थान के किस प्रशासनिक संभाग का अपवाह तंत्र अरब सागर व बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियों का अंश है? तो उदयपुर संभाग। अगला प्रश्न है, चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या है? चर्मनवती। अगला प्रश्न, बिसलपुर बांध किस जिले में स्थित है? टोंक जिले में। राजस्थान में किस नदी का अपवाह क्षेत्र सबसे बड़ा है? तो चंबल नदी का है अपवाह क्षेत्र सबसे बड़ा। अगला प्रश्न, गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? चंबल नदी पर गांधी सागर बांध बनाया गया। अगला प्रश्न, राजस्थान में सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग है? मानसी वाकर सुरंग। आज के हमारे 50% कंप्लीट हुए। कैसा लगा आपको ये वीडियो? कमेंट जरूर करना है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।